आलमगीर आलम साहब आगीन में परखा हुआ खाटी सोना है। ईडी के द्वारा आज तक एक भी पुर्जा छोटा सा भी पुर्जा उसका विपक्ष में नहीं दे पाया है, इसलिए भारत सरकार ये ईडी यहाँ विफल दिखाई मिलता है। जैसे ही जमानत की खबर मिली है, हर गांव मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे आलमगीर आलम साहब का नारा लगा रहे हैं, पटाखा फूट रहे हैं। और खुशी की बात है, साहब आ रहे हैं हम लोग के बीच में। जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। इस वक्त हम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के रांची आवास पर है। आपको याद होगा कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम पिछले 2 साल से जो है वो जेल में बंद थे और 2 साल के बाद जो है वो लंबे समय के बाद जेल से बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त हम आलमगीर आलम के रांची आवास के बाहर है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से आलमगीर आलम के स्वागत में उनके पूरे घर को जो है सजाया गया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए दर्जनों कार्यकर्ता है जो अलग अलग जिलाओं से चलकर जो है रांची पहुंचे हैं आलमगीर आलम के स्वागत करने हेतु। क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार दास, विश्व अध्यक्ष बड़हरवा जिला साहेबगंज। किस खुशी में आप लोग यहाँ पर आ जाए हैं? आलमगीर हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, साहेबगंज तथा पाकुड़ जिला के सभी कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं कि आलमगीर साहब का बेल हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हें सही समय सही फैसला लिए हैं। और हम लोग लगातार आज 4-5 दिन से लगातार डटे हुए हैं। हम लोग का इच्छा है कि जब तक वहाँ जेल से निकल कर बाहर नहीं आ जाते तब तक हम लोग रांची में डटे रहेंगे। अच्छा, जब आलमगीर आलम जेल में बंद थे, तकरीबन 2 साल तक वो जेल में रहे, उनके बाद उनको जमानत मिली है, बेल मिला है और कल संभवतः वो बाहर निकल जाएंगे। तो जब आलमगीर आलम जेल में थे तब उनके विधानसभा क्षेत्र का क्या परिस्थिति था, क्या स्थिति रहा? देखिए, आलमगीर आलम साहब बीते 4 बार का विधायक है। उन्होंने जो छाप छोड़ के रखा है पाकुड़ विधानसभा में और जो कार्यकर्ता बहाल करके गया है, वो आने के बाद भी हम लोग उसी तरह से जोश खरोश के साथ लोकसभा विधानसभा, बल्कि उनके रहने के बाद भी जब जेल आए उसके बाद भी हम लोग फुल फेस से उससे ज़्यादा मतदान से जनता का जनादेश मिला है। और केंद्र सरकार और विरोधी सरकार को हम लोग उसको मुँह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। पिछले 2 साल में गलत तरीक़ा से जो उनको रखा गया है, ईडी के द्वारा आज तक एक भी पुर्जा छोटा सा भी पुर्जा उसका विपक्ष में नहीं दे पाया है, इसलिए भारत सरकार ये ईडी यहाँ विफल दिखाई मिलता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मन्नान शेख। कहाँ से आए आप? पाकुड़ जिला से। क्या कहेंगे? बहुत खुशी, आलमगीर साहब का बेल हुआ तो बहुत खुशी में है हम लोग। जब ईडी ने बुलाया, पूरा पाकुड़ विधानसभा का कार्यकर्ता के बुला करके वो ईडी का पास आया था। ये हमारा कार्यकर्ता जितना है सब मान लीजिए कि सब आलमगीर आलम है। रहने के बावजूद, नहीं रहने के बावजूद जितना कार्यकर्ता में जितना जोश दिखाया, ये कल्पना का बाहर है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सलीम आप कहाँ से हुसैन, आए? पाकुड़ जिला से हूँ। यानी कि जिला आप उनके महासचिव विधानसभा हैं हम। क्षेत्र से आए? जी, मेरा अपना होम विधानसभा है। साहब जिस टाइम हम लोग से दूर हुए थे, हम लोग का दिल से दूर नहीं हुए थे, क्योंकि जब पाकुड़ अंतिम दिन जो छोड़ा था उस दिन हम लोग को बोल के ही आया था। 2025 का लोकसभा का चुनाव भी चल रहे थे, राजमहल से हम लोग बढ़िया वोट से लीड दिए थे। और फिर हम लोग को बोल के भी आया था कि नहीं, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा कमी नहीं होना चाहिए, तुम सभी आलमगीर आलम है। और फिर हम लोग को जब 2024 का अंतिम पड़ाव आया तो फिर विधानसभा का चुनाव आया, तो हम लोग का गार्जियन कमी था, लेकिन हम लोग को इतना जोश था कि हम लोग के बीच में हम लोग का डॉक्टर तनवीर आलम जी थे और हम लोग संगठन इतना मजबूत थे। और हम लोग जैसे भैया भी कुछ बात बोले कि हम लोग का अपने में ही तरह तरह का रंग दिखाया, हम लोग का अपने ही तरह तरह का रंग दिखा। हम लोग के साथ ऐसा घटना घटा, लेकिन हम लोग को आदमी पहचान में आया कि कौन कैसा आदमी है। कहें कि साहब का अगल बगल बैठने वाला आदमी, साहब किसी का किडनी तक दान करने वाला, उसका हार्ट का ऑपरेशन करने वाला आदमी, साहब के बारे में बहुत तरह अलग अलग बका, जो कि हमारे ही पाकुड़ से है। तो बहुत कुछ हम लोग को सीख मिला है। और हम लोग का कमी तो बहुत था, हम लोग इतना उल्लास में है कि हम लोग 3 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। अच्छा, पिछले 3 दिन से डटे हुए हैं। जैसे हम लोग को न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा खबर मिला, सोशल मीडिया के मार्फत से हो या तो हम लोग का पार्टी कर्जा या तो हम लोग का तनवीर जी के मार्फत से, तो हम लोग उसी टाइम घर से गाड़ी छोड़ दिए, बाई रोड हम लोग यहाँ निकल गए। और कम से कम यहाँ पाकुड़ और साहेबगंज से बहुत सारा कार्यकर्ता अभी यहाँ नहीं देख रहे हैं। जब एक जगह में हम लोग हो जाएंगे तो बहुत सारा कार्यकर्ता हम लोग पहुँचे हुए हैं। कल साहब आ जाएंगे, हम लोग स्वागत करेंगे, साहब का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से फिर हम लोग आगे चलेंगे। आलमगीर आलम जी के कब बाहर निकलने की संभावना है? कल 2 बजे तक
अल्लाह ताला से यही हम लोग का उम्मीद है, और न्यायालय तो हम लोग के ऊपर नहीं विचार किया ही है, लेकिन सर्वोपरि हम लोग का जो इम करते हैं कि हाँ कल 2 बजे तक हो जाएंगे। 2 बजे तक कल निकल। कैसा महसूस कर रहे हैं? कल आलमगीर आलम जी बाहर आने वाले हैं, पिछले 2 साल से वो अंदर थे। 2 साल का इंतज़ार हम लोगों का ख़त्म हो चुका है, और आलमगीर आलम साहब का जैसे ही जमानत की खबर मिली है, हर गांव मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे आलमगीर आलम साहब का नारा लगा रहे हैं, पटाखा फूट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। और इस पूरे झारखंड में आलमगीर साहब का आज नारा गूंज रहा है, क्योंकि एक ऐसा नेता है आलमगीर साहब कि पूरे झारखंड वासियों के दिल में बसा हुआ है, और उनका कमी हर झारखंड वासियों को महसूस हो रहा था। आज आलमगीर साहब नहीं आ रहे हैं, कल निकलेंगे। आज किसी कारण कोर्ट पर कागजाती काम पूरा नहीं होने के कारण कल इंशाल्लाह 12 से 1 बजे तक के अंदर निकल जाएंगे। तो और हम लोग निकलने के बाद स्वागत अभिनंदन के लिए हम लोग बर्रा प्रखंड से रांची आवास पर, मंत्री जी का आवास पर आ चुके हैं। स्वागत के लिए क्या क्या तैयारी है? स्वागत के लिए क्या, आदमी को मिठाई खिला रहे हैं, फूल माला से स्वागत होगा। कल घर भी सजा गया, आप देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि सजावटी कुछ नहीं है, सजावटी है कार्यकर्ता जोश। साहिब आएंगे तो देखेंगे कि हाँ हमारे लिए, हमारे पाकुड़ साहिबगंज या पूरा झारखंड भर से भी हर जिला से आदमी आया है, लेकिन पाकुड़ साहिबगंज होम जिला है इसलिए ज़्यादा है। और एक बीच हम एक बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, हम जिस दिन से साहब को अंदर अरेस्ट किए थे, उस दिन से हम सोशल मीडिया में जितना भी पोस्ट किए थे, बॉस का इंतज़ार लिख रहे थे। जैसे ही सोमवार को बेल हुआ है 11 तारीख को, उसमें हम यही चीज़ लिखे हैं सोशल मीडिया में कि बॉस का इंतज़ार ख़त्म हो गया, 1-2 दिन में हम लोग का बीच में रहेंगे। और पाकुड़ विधानसभा का जहाँ तक बात है, इतना सुंदर से सजा हुआ है। जो मेरा ग्राम पंचायत, जो एक पंचायत का मुखिया हूँ पृथ्वीनगर से, पाकुड़ ब्लॉक और पाकुड़ जिला मेरा, वहाँ जाने के लिए सोचना पड़ता था आदमी को, लेकिन आलमगीर साहब जो है ऐसा काम किया जो 15 फीट करके मिट्टी भी भरा, और उसके बाद अभी पीच से चकाचक उस जगह पे 12 चक्का, 16 चक्का, 18 चक्का, कोई टेंशन नहीं है। पाकुड़ ब्लॉक, पाकुड़ विधानसभा ऐसा कोई गांव नहीं है कि एक गांव से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद साहा है। कहाँ से आए आप? हम साहिबगंज जिला से आए हैं, हम जिला सचिव हैं। आलमगीर आलम साहब आगीन में परखा हुआ खाटी सोना है, स्वच्छ छवि वाला, ईमानदार, कर्मठ, गरीबों का मसीहा, और सभी मजहब को, सभी धर्म को लेकर के चलने वाले ऐसा व्यक्ति का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं 2 साल से। अब वो इंतज़ार का घड़ी जो है ख़त्म हो चुकी है, और 10-12 घंटा इंतज़ार है, निकल जाएंगे। और ऐसा माहौल है कि पूरे झारखंड में उनका एक छाप है। जय हिंद, जय कांग्रेस। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे और उनका कितना उत्साहित है। कल आलमगीर आलम जी जेल से बाहर निकलने वाले हैं, जिनको लेकर उनके रांची वाले आवास पर जो है समर्थकों की भारी भीड़ जो है पिछले कई दिनों से लगी हुई है। दिन प्रतिदिन आजकल का डेढ़ जो है वो जेल से बाहर निकलने का सामने आ रहा था, लेकिन उनके पुत्र ने जैसा बताया कि कल जो है वो आलमगीर आलम जी, जो झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री है, वो कल दोपहर तक जेल से बाहर निकल जाएंगे और अपने आवास पर आएंगे। और उनके स्वागत में आप देखिए कि किस तरीके से पूरे घर को जो है वो भव्य तरीके से सजाया गया है, और सैकड़ों समर्थक जो है उनके घर पर लगातार जो है पहुंच रहे हैं और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और उनके स्वागत में तमाम कार्यकर्ता उनके विधानसभा क्षेत्र से, झारखंड के अलग अलग जिलाओं से उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे और समझेंगे कि वो कितने उत्साहित है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नसीम अख्तर नाम है। कितने उत्साहित है कल आलमगीर आलम जी? उत्साहित है, बहुत ही उत्साहित हैं। हमारे साहब आ रहे हैं, 11 तारीख को बेल हुआ, तब से लेकर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। साहब कैसे कब निकलेंगे, हम लोग बहुत उत्साहित हैं उनके लिए। बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं, बस कल निकल जाएंगे, आशा करते हैं निकल कितना खुश है आप लोग? आप कार्यकर्ताओं में कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। पहले जब जेल में थे तो आप लोग क्या याद करते थे मन में बॉस के लिए? आप जो बॉस हम लोग याद करते हैं बहुत कि कब छूटेगा, कब ये होगा, हम लोग का खुशी इंतजार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद समीम मंसूरी, कहाँ साहिबगंज से जिला आए? से। साहिबगंज जिला साहिबगंज से से। कितने लोग साहिबगंज से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी का हजारों की संख्या में आए हम लोग। हजारों के। कहाँ से लोग आए उनके स्वागत में? पाकुड़ जिला से आए, साहिबगंज जिला,
मतलब अपने क्षेत्र से ज़्यादातर उनके गृह जिला से ज़्यादातर रहा है। 726 दिन का इंतजार था हम लोग का। 726 दिन हो गया, 2 साल से करीब हम साहब जेल में थे, हम लोग इंतजार कर रहे थे। बहुत खुशी की बात है, साहब आ रहे हैं हम लोग के बीच में। जब तक वो नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। मतलब हिलने वाले नहीं। तो क्या लगता है बॉस के आने के बाद कैसा कार्यकाल रहेगा? फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे, आप लोग के लिए काम करेंगे? अब आला कमान जो डिसाइड करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है। हमारे साहब जो बोलेंगे हम लोग उनके साथ खड़े हैं हमेशा। तो आप देखिए कि तस्वीरों में इस वक्त हम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर है। आप थोड़ा सा इधर आइए और गेट को दिखाइए कि कितने भव्य तरीके से जो है गेट को सजाया गया है। फूल मालाओं से जो है गेट का साज सजा हुआ है और पूरे झारखंड से अलग अलग ज़िलों से कार्यकर्ता जो है, उनके समर्थक जो है, उनके स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और बताया जा रहा है कि कल जो है आलमगीर आलम जी जेल से बाहर निकलेंगे और रांची आवास पहुंचेंगे, जहां पर उनके स्वागत के लिए सैकड़ों कार्यकर्ता, सैकड़ों समर्थक जो है पिछले कई दिनों से यहां पर डेरा डाले हुए हैं।